नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भू कानून उत्तराखंड में लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। वही समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है और जल्द ही ये मामला कैबिनेट के समक्ष लाकर एक सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से प्रदेश में विभिन्न संगठन सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं और उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिप्पणी की है। भू कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमवार कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में भारी वर्षा से उत्पन्न आपदा की स्थिति की मुख्य सचिव तथा अपर मुख्य सचिवों सहित शासन के उच्च अधिकारियों के साथ जनपदवार गहन समीक्षा की। प्रदेश के सभी जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस कार्यक्रम में जुड़े। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से आपदा प्रभावितों को वितरित किए जाने वाले मुआवजे में व्यवहारिकता ध्यान रखने तथा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को हेली सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद रिक्त हुई बागेश्वर विधानसभा सीट के लिए 5 सितंबर को मतदान होना है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े अंतर से एक तरफा जीतने जा रही है। बागेश्वर में किए गए विकास कार्य और राज्य सरकार की बेहतर नीतियां बागेश्वर उपचुनाव में अपना परिणाम दिखाएंगी। पहले से क्योंकि एक्सपेक्टेड ही था कि चुनाव होना है, इससे सारी तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की तरफ से भी और मैं समझता हूँ पार्टियों की तरफ से। सर, भू कानून और मूल निवास पहले से क्योंकि एक्सपेक्टेड ही था कि चुनाव होना है, इससे सारी तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की तरफ से भी और मैं समझता हूँ पार्टियों की तरफ से। सर, भू कानून और मूल निवास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही अतिवृष्टि की जानकारी ली। वहीं उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अतिवृष्टि के दृष्टिगत जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखने और आपदा से दृष्टिगत सभी सहयोगी संस्थाओं से निरंतर समन्वय बनाने रखने के निर्देश दिए ताकि किसी भी प्रकार की आपदा में राहत एवं बचाव कार्य में तेजी हो सके। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर से फोन पर वार्ता करते हुए अतिवृष्टि और जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों के लोगों के लिए पहले से सभी समुचित व्यवस्थाएं रखी जाए। प्रदेश में कई स्थानों पर लगातार हो रही भारी बारिश से काफी क्षति हुई है। नुकसान का आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों से जानकारी ली। भारी बारिश से प्रदेश में हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों ने सीएम धामी को विस्तार से स्थिति के बारे में अवगत कराया। इस दौरान कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पिछले 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा बारिश के कारण से, मानसून की अतिसक्रियता के कारण से, जहां पौड़ी जनपद के कोटद्वार और उसके आसपास कोटद्वार, दुबट्टा इन क्षेत्रों में और नैनीताल में हल्द्वानी, काठगोदाम और उसके आसपास का क्षेत्र, इसी प्रकार से उधम सिंह नगर में जहां एक पुल भी थोड़ा अप्रोच उसका हट गया है, सितारगंज, खटीमा, इन क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण से जल भराव हुआ है। अगले 24 घंटे के अंदर भी पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। तो उसी सब पर आज सभी जिलाधिकारियों से भी बात हुई है। सभी जो लोग मौके पर काम कर रहे हैं उनसे सभी से बचाव और राहत कार्य की समीक्षा ली है। जो लोग
इन अतिवृष्टि के कारण से जल भराव में चपेट में आ गए हैं। उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। उधम सिंह नगर में भी, नैनीताल में भी, हमारे कोटद्वार में भी जिलाधिकारी स्वयं वहाँ पर कैंप कर रहे हैं और जैसी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार वहाँ पर सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि बचाव और राहत। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसी नेताओं को यात्रा करने से पहले 4 धाम यात्रा कर लेनी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे नेता यात्रा करेंगे, इसकी व्यवस्था बीजेपी के अध्यक्ष करवा दें। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार में धर्मस्व मंत्री आखिर है, कहा वे किसी भी धाम में आखिर क्यों नहीं गए। करण माहरा ने आगे कहा कि जनता सब समझती है और बीजेपी जनता को बरगलाने का काम करती है। के बाद कोई यात्रा शुरू उनके दूसरे बयान का तो मैं कहता हूँ ठीक बात है। हमारे नेता हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, उनको अपने मंदिरों के दर्शन अगर वो करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है और अगर उनका सुझाव है तो व्यवस्था भी करेंगे क्योंकि उनकी सरकार है। हमारे चौपर्स इत्यादि की व्यवस्था कर दें, हम अपने नेताओं को, हम भी चाहेंगे हमने 4 धामों के दर्शन कराएं। लेकिन उनसे एक प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके धर्मस्व मंत्री जो हैं वो हैं आदरणीय सतपाल महाराज। पिछले बार की 4 धाम यात्रा में भी वो गायब थे और इस बार की 4 धाम यात्रा में भी वो गायब रहे और ना तो वो बद्रीनाथ गए, ना केदारनाथ गए, ना गंगोत्री गए, ना यमुनोत्री गए। जब धर्मस्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो सरकार का है वो 4 धाम यात्रा नहीं कर रहा, दूसरी पार्टी वालों को नसीहत देने से आदरणीय भट्ट जी को बचना चाहिए। दूसरा उनका वक्तव्य जो है कि 7 साल से यात्रा चल रही है और जनता नहीं समझ रही, मुझे लगता है उनको गलतफहमी हो गई है। जनता सब समझती है, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिससे जनता को आप बरगलाने में कामयाब रहे। लेकिन जनता की समझदारी पे प्रश्न चिन्ह लगाकर महेंद्र भट्ट जी ने जता दिया है कि उनकी पार्टी की सोच कैसी है। वो समझते हैं इस बात को कि हम हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव में फंसा के जनता के वोट दोबारा ले लेंगे, लेकिन उनकी गलत फहमी है। लोगों ने केदारनाथ में क्या हुआ है सबने देखा है, 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदू की आस्था के केंद्र जोशीमठ में क्या हुआ सबने देखा है, भर्ती घोटाले जो यहाँ हुए हैं, पटवारी पेपर लीक हुए हैं उनको सबने देखा है, अंकिता से लेकर ममता से लेकर पिंकी तक और हाथी परगला में महिला से बलात्कार और मर्डर तक, उत्तरकाशी जनपद में 4 SC की महिलाओं के बलात्कार से लेकर हरिद्वार में इनके किसान मोर्चे के अध्यक्ष के द्वारा किए गए बलात्कार से लेकर कांवड़ में आई हुई एक बहन के साथ हुए 22 दिन तक बलात्कार को लेकर चुप्पी साधने वाली सरकार को जनता समझ गई है और इन विषयों पर अब चर्चा विमर्श लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान जारी करते हुए कहा कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब विपक्ष की आवाज जिन मुद्दों पर उठाती है और वह तमाम मुद्दे सरकार पर पूरे कर देती है तो विपक्ष का क्या काम। उन्होंने उत्तराखंड की परिप्रेक्ष्य में कहा कि सरकार हर मुद्दे को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 8 महीनों में कांग्रेस सिर्फ चुनिंदा मुद्दे ही उठा रही है जिसमें उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है और उनकी स्थिति ऐसी है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की आवश्यकता है, बात सत्य है, लेकिन जब विपक्ष के कार्य भी सत्ता पक्ष द्वारा जो जो विषय विपक्ष द्वारा उठाए जाते हैं उनका समाधान हो जाता है तो विपक्ष का स्वतः ही समाप्त होना निश्चित होता है। वही स्थिति उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के एक समस्याओं के समाधान के लिए सरकार कटिबद्ध है। डबल इंजन की सरकार ने हर क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं, इसलिए अपोजिशन को बचता नहीं है। इसलिए उन्हीं मुद्दों को लेकर पिछले 8 महीने से कब यात्रा प्रारंभ हो रही है, कब यात्रा समाप्त हो रही है, एक ही विषय है और जिन विषयों को जन समर्थन कांग्रेस को प्राप्त नहीं हो रहा है, फिर खिरसाली बिल्ली खम्बा नोचे अभद्र भाषा का प्रयोग करके और जनता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक विषय को लेकर कांग्रेस को अभी होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी बिसात बिछाने लगी है। शहीदों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस तक मेरी माटी मेरा देश अभियान पार्टी चलाने जा रहा है। अभियान के तहत शहीद वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में एक तो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम है और संगठन के सब कार्यकर्ताओं में सहभागी बने। इस दृष्टि से हमने जिले के महामंत्री, मंडलों के महामंत्री को
इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया है। हर गांव की माटी कर्तव्य पथ पर जाएगी, जहां स्मृति वन बनेगा। उस दृष्टि से हर घर तिरंगे का कार्यक्रम हमारा है 15 तारीख तक। पिछली बार माननीय मोदी जी ने पूरे देश का आह्वान घर घर तिरंगे के रूप में किया था। इस बार कार्यक्रम सस्फूर्त है, समाज का हर वर्ग अपने घर के अंदर घर के ऊपर तिरंगा लगाए, इसका आह्वान हम पुनः करने वाले हैं। 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस कार्यक्रम रहेगा। उस दिन भी हम लोग जिला स्तर पर गोष्ठियां करेंगे और उसी दिन मौन जुलूस भी पार्टी द्वारा तय है। तो क्योंकि 14 तारीख की घटना नहीं भूली जा सकती है, इसलिए आगामी नई पीढ़ी को भी उसका संदेश बना रहे और भविष्य में कभी भी विभाजन के बारे में सोचने की कल्पना न करे, इस भाव के साथ ही कार्यक्रम को शुरू मना रहे हैं। हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और डीडी हाट विधायक बिशन सिंह चुफाल ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 15 अगस्त को धारचूला से कांडरी तक हीरो बॉर्डर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर रहने वाले लोगों और उनके बीच में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को सम्मानित किया जाना है। बिशन सिंह चुफाल ने बताया कि 65 किलोमीटर की यात्रा 35 ग्राम पंचायत से होकर जाएगी, जिसमें रिटायर मेजर कर्नल और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे। इस दौरान देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के परिवारों से मुलाकात करते हुए शहीदों को भी सम्मान दिया जाएगा। पर एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है, हीरो बॉर्डर। इस कार्यक्रम के तहत धारचूला से झूला घाट तक और झूला घाट से आगे कानेड़ी है, वहाँ पर शहीद परिवार है। वो शहीद परिवार भवानी चंद जी का कानेड़ी ग्राम पंचायत वहाँ तक जाएगी। 65 किलोमीटर की दूरी है, 35 ग्राम पंचायतें हैं और इस ग्राम पंचायतों में हमारे साथ जो रहेंगे आर्मी के जितने भी अधिकारी, रिटायर अधिकारी हैं, वो रिटायर अधिकारी, वो में कर्नल है, जनरल है, अन्य जो सैनिक हैं, वो सब लोग उपस्थित हैं और प्रशासनिक स्तर के भी अधिकारी रहेंगे और पार्टी से भी ऊपर से जो तय होगा वो लोग भी उसमें रहेंगे। तो इस कार्यक्रम का जो है कि जो लोग हमेशा एक सेना के रूप में खड़े रहते हैं, वहाँ के लोग अपनी सीमाओं के लिए, उन लोगों को हम तिरंगे से उनका स्वागत करेंगे, जिनके दिल में बिल्कुल फूट कर भरी है देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना जिनके दिल में बैठी है, उनका हम स्वागत करेंगे। देखो, पार्टी के कार्यक्रम लगातार हमारे चलते रहते हैं, एक दिन भी कार्यक्रम ऐसा नहीं, कोई कार्यक्रम केंद्र से भी तय होते हैं, कुछ कार्यक्रम हमारे प्रदेश से तय होते हैं। तो इन कार्यक्रमों के तहत पार्टी स्तर पर ही हम कार्यक्रम करते हैं। संगठन की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से जो काम है वो करेंगे, सरकार के दृष्टि से जो काम उन्हें सरकार की ओर से काम होगा, दोनों काम होंगे, दोनों देश के लिए और पार्टी के लिए काम होंगे। प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार मानसून की तैयारियां ठीक से नहीं कर पाई, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने आगे बताया कि पहाड़ों में स्थिति बहुत विकट है और उन्होंने अपने पेज पर 2 अलग अलग वीडियो जारी की हैं, जिसमें स्कूली बच्चे अपनी जान हथेली में रखकर स्कूल जाने को लाचार हैं, जिनके साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। वहीं उन्होंने प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि एक और राजधानी देहरादून में रेनी डे की छुट्टी घोषित कर दी जाती है, लेकिन वही अगर पहाड़ों की बात करें तो बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, जबकि वहां के प्रशासन को हिल साइड कटिंग करके रास्ता बनाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में 6 साल से बीजेपी सरकार है, लेकिन अधिकांश पुल और सड़कें कांग्रेस के शासनकाल में बनाए गए, जिनमें से कुछ भले ही ध्वस्त हो चुके हों, लेकिन अब इस सरकार ने क्या किया है, जनता को सरकार को बताना चाहिए। मैंने 2 वीडियो जारी किए, कुछ सप्ताह पहले की थी, जिसमें अजय टमटा ने जिस गांव को गोद लिया है उस गांव की वो वीडियो थी, जिसमें बच्चे किसी तरीके से कूद के फाद के नालों से स्कूल जा रहे हैं और उनकी जान को खतरा था। उसको कई लाख लोगों ने देखा। और कल जो मैंने वीडियो जारी किया है वो है चमोली जनपद का, जिसमें
100 से मीटर से ज़्यादा गहरी खाई नीचे दिखाई दे रही है और केवल पाँव फंसाने की एक स्थान बना हुआ है, उसमें से बच्चे गुजर के किसी तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्कूल जा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि विकास के नाम पर बात करने वाली सरकार का ध्यान कहीं नहीं है, सुरक्षा में कहीं ध्यान नहीं है। आप यहीं देख लीजिए, देहरादून में तो जहाँ सड़कें हैं फिर भी सुविधाएं हैं, चलो अच्छा है, यहाँ छुट्टी करिए, रेनी डे के नाम पे बच्चों की सुरक्षा हो जाएगी। लेकिन जिन गाँवों में ऐसी व्यवस्था नहीं, वहाँ के डीएम क्या कर रहे हैं, वहाँ सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं फंड दे के तुरंत हिल साइड कटिंग करके बच्चों के चलने लायक स्थान बनाया गया? क्यों नहीं ऐसी जगहों में जहाँ उफान पे गधेरे रहते हैं वहाँ छोटी पुलियाँ बनाई गई? तो ये सब चीज़ के उत्तर तो सरकार को देने चाहिए। 6 साल से इनकी सरकार है और इन 6 सालों में जो कांग्रेस के बनाए हुए रास्ते और पुल हैं वो कुछ टूटे भी हैं, लेकिन इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया है इस बात की जानकारी सरकार को देनी चाहिए। और वो सुरक्षा के क्या इंतजाम करें? एक तरफ बाढ़ में फंसा हुआ हमारा हरिद्वार से लेके उधम सिंह नगर है, दूसरी तरफ करंट से मरे हुए चमोली जनपद में 17 लोग, उसके अलावा गौरीकुंड में 23 लोग मर गए बह के, उसके अलावा चट्टान गिरने से उसके पिछले सप्ताह जो है 22 से 23 लोगों की मृत्यु चट्टानों के गिरने से इस पहाड़ी क्षेत्र में हुई है। 500 के आसपास सड़कें बंद हुई। आखिर कहाँ विकास है? इस बारे में भी तो सरकार को बोलना चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में लगातार जिला प्रशासन और शासन की नाक के नीचे से कई फाइलें गायब होने का मामला सामने आया है, जिसमें सीएम धामी ने लापरवाह अधिकारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे और कार्रवाई हुई भी। लेकिन अब ताजा मामला सचिवालय से सामने आया है, जहां सचिवालय के अभिलेख गृह विभाग से किरण पाल सिंह के सशस्त्र लाइसेंस के सीमा विस्तार से संबंधित फाइल गुम हो गई। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने जानकारी दी कि सचिवालय के सेक्शन ऑफिसर की तहरीर पर नगर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है और मामले की जांच की जा रही है। देखिए, थाना कोतवाली में एक हमें कंप्लेंट दी गई है जो सेक्शन ऑफिसर सचिवालय के हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि एक शस्त्र विस्तारीकरण के संबंध में एक पत्रावली उनके यहाँ स्थित थी, जिसमें कि जो है जब सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी ने सूचना मांगी, उसके पश्चात ये पता चला कि वो फाइल वहाँ पर नहीं मिल रही है। इस संबंध में उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है और जिस पर जो है मुकदमा पंजीकृत किया। नहीं, अभी तो तहरीर दी गई है जिसमें कि फाइल के ना मिलने के संबंध में कंप्लेंट दी गई है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत। भारत छोड़ो आंदोलन की 82वीं वर्षगांठ अगस्त क्रांति के अवसर पर अल्मोड़ा में ऐतिहासिक जेल में आज आजादी के वीर सपूतों को याद कर धूमधाम से मनाया गया। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर साल भर के बाद आज जिला कारागार को आम जन के लिए खोला गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, प्रशासन और जेल के अधिकारियों ने आजादी के वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। हम नेहरू वार्ड में खड़े हैं। पंडित नेहरू जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में प्रथम पंक्ति में थे, उन्होंने यहाँ पर दो बार इस जेल में रह कर के स्वतंत्रता संग्राम में वो यहाँ पर बंदी रहे और डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनकी जो पुस्तक है उसके कुछ पृष्ठ इसी जेल में लिखे गए हैं। तो उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को तथा अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, महान शहीदों के बलिदान का पावन स्मरण करते हुए हम अपनी श्रद्धांजलि उन महान शहीदों को देना चाहते हैं। आज का ये दिन उन शहीदों को, उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। अल्मोड़ा पहुंचे आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत ने सोबन सिंह जिना राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज में लाइब्रेरी समेत अनेक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन सिविल कार्यों के संबंध में भी जानकारी ली। कार्यदायी संस्था CNDS के अधिकारियों से प्राप्त की। उन्होंने भवन निर्माण सामग्री में गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। साथ ही पूर्ण हो चुके कार्यों की गुणवत्ता में भी सुधार निर्देश संबंधित कार्यदायी संस्था को दिए।
देखिए मेडिकल कॉलेज तो चल ही रहा है। मैं अभी फैकल्टी से भी मिला और जो नए एडमिशन्स हैं उनको भी देख के बड़ा अच्छा लगा कि एडमिशन्स हो गए हैं। बिल्डिंग अच्छी है, लाइब्रेरी अच्छी है। अभी जो बचे हुए काम मेडिकल कॉलेज के हैं उनको मैं देखने आया था, जिसमें कि कार्यदायी संस्था जो निर्माण इकाई है पेयजल की वो कर रही है और इनकी भी जो प्रोग्रेस 50% के आसपास है। सैम्पल्स के बारे में मैंने पूछा तो इसमें से कोई सैम्पल्स अभी फेल नहीं हुए हैं, थर्ड पार्टी मौके पे है। और बाकी फिजिकली तो खैर बिल्डिंग में आज नहीं देख पाया हूँ, उसको अगली बार देखूंगा। लेकिन कुल मिला के अभी ऑन शेड्यूल है वर्क। कुछ चीज़ें मुझे लगता है और ठीक करनी है, इससे हमारे पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की कमी है, उसको बढ़ाना होगा। सेकेंडली जो पुरानी जो कार्यदायी संस्था थी जिसने काम किया उसमें मैं देखता हूँ कि फिनिशिंग में कुछ जगह दिक्कतें हैं और पूछने पे बताया गया कि लीकेजेस भी कुछ जगह हैं, तो उनका भी पूरा पेमेंट नहीं हुआ है। तो उनको हम बड़ी जल्दी यहाँ पे भेजेंगे और यहाँ पे प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट की उनको दिखा दें कहाँ पे दिक्कत है और जो वहाँ पे अभी कमियाँ। उत्तराखंड में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जिंदगी को बेपटरी कर दिया। नदी नालों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। लोगों की बाढ़ की आशंका सता रही है। खेतों में पानी पहुंचने की वजह से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। आने वाले दिनों में लोगों को अभी भारी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग की ताजा अपडेट की चेतावनी जारी की गई है। 12 अगस्त ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज 9 अगस्त में 5 जिलों में जमकर बादल बरसने का पूर्वानुमान लगाया गया। जिले में लगातार हो रही भारी बारिश का असर हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में सबसे अधिक देखने को मिला। कल शाम से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कलसिया नाला पूरी तरह से उफान पर आ गया। कलसिया नाले के आसपास कई मकानों को काफी खतरा हो गया, तो वही कई मकान भी ध्वस्त हो गए। लेकिन पुलिस और प्रशासन द्वारा उन लोगों को समय से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था और उनके खाने पीने के इंतजाम भी प्रशासन और पुलिस द्वारा किए गए थे। काठगोदाम में सबसे अधिक नई बस्ती बद्रीपुरा समेत गौला बैराज के पास नुकसान पहुंचा। से भाग कर रहे थे कि आप देख ही सकते हैं इतने सारे घर टूट रहे, तो सब लोग ये सब भाग रहे थे। तो पुलिस भी आई थी कल रात। तो मतलब बहुत घर बह गए और आगे घर की स्कूटी भी बह गई। डर लग रहा था? हाँ, डर मतलब बहुत लग रहा था। मेरे तो पैर भी कांप रहे थे, सच बताऊं तो। अच्छा। तो मतलब बहुत खतरनाक स्थिति थी कल। अब ऐसा गधेरा आप देख ही सकते हैं कैसा गधेरा आ रहा है, तो इतनी खतरनाक स्थिति बनी रहेगी। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी लैंड लाई जाए और घरों को वापस से बनाया जाए। नाम बताओ। मेरा नाम आदित्य जोशी है। तो इतना था, जो पहले नाला जो था कम से कम 15 फीट गहराई में था। आज वो नाला जो है पूरा लेवल हो गया मकानों के, ठीक है ना। अच्छा, शासन प्रशासन यहाँ पे कोई काम ही नहीं कर रहा, खाली वोट के लिए आता है, वोट मांगता है बस। कई सारे मकान जो है और कई मकान देखिए आप, सारे मकान यहाँ पे जो है टूट चुके हैं। और पहले मैडम ने जाल डलवाए थे इंदिरा देश ने, वो जाल भी बह गए हैं। और उसके बाद जितने मंत्री ये मेयर फेर जो भी बने हैं, इनने आज तक कोई यहाँ पे काम नहीं किया। आप लोग कल रात कैसे रहे? हम लोग यहाँ पे मतलब थाने का इंचार्ज आया, उन्होंने सबको भगाया और कहा चलो स्कूल में जाओ, स्कूल में जाओ, स्कूल में जाओ। तो यहाँ लोग सब लोग स्कूल को भागे। पानी बहुत था बेसाब, इतना पानी था, आदमी ये रोड में नहीं चल पा रहा था, यहाँ कमर तक पानी था रोड में। मकान डर है और अब तो इतना डर हो गया कुछ, इससे ज्यादा डर क्या होगा बताइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर है। जो कल रात की बारिश थी वो बहुत अतिवृष्टि उसको हम कह सकते हैं, काफी तेज बारिश थी, जिससे हल्द्वानी शहर में जगह जगह रक्सिया और कलसिया में बहुत ही ज्यादा उफान आया पानी का। शहर में सभी जगह लगभग पानी सड़कों पर ओवरफ्लो होकर नहरों से चल रहा था। तो जो भी ऐसे सेंसिटिव जगह है जहाँ पर लोग बिल्कुल नालों के किनारे रह रहे हैं, उनको सारी टीमें लगी हुई हैं। पुलिस के माध्यम से भी उनको अनाउंस कराया जा रहा है और सभी स्कूलों को खुलवाकर उनको शिफ्ट कराया जा रहा है। तो जो क्या कहते हैं, जो किनारे देखिए बिल्कुल अभी भी स्कूल खुले हुए हैं, वहाँ पर तहसील साहब खुद भी लगे हुए थे और उन स्कूलों को खुलवाकर लोगों को शिफ्ट कराया गया। और अभी लगातार आपके माध्यम से भी यही अपील कर रही हूँ कि जो लोग नदी नालों के किनारे रह रहे हैं, वो मौसम का अलर्ट जारी है, अभी उन घरों में मत जाएं, अभी जो आश्रय स्थल है उन्हीं का सहारा लें। अब उत्तराखंड की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।